हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी बात करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इफ टेंजेंट्स पीए एंड पीबी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल POA इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, एक दो टेंजेंट दिया गया है PA और PB नाम से। PA और PB नाम से दो टेंजेंट्स है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हो। और पॉइंट P क्या है? एक पॉइंट है जो कि आउटसाइड ऑफ सर्कल है। और दोनों टेंजेंट्स क्या है? पॉइंट P से इंक्लाइंड है सर्कल के ऊपर। ठीक है, और क्या दिया गया है? अब एंगल दिया गया है 80 डिग्री पे। दोनों कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? तो दोनों 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। आपको निकालना क्या है? एंगल POA, यानी कि एंगल PO और A, यानी कि A एंगल जो डबल एंगल है वो आपको निकालना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन हमारा क्या दिया गया है। तो गिवन, क्लियर, गिवन में दिया गया टू टेंजेंट्स, कौन क्या नाम दिया गया है? PA एंड PB। और दिया गया है क्या? एंड एन एंगल कौन सा है? एंगल BPA इज इक्वल टू 80 डिग्री है, हमारा गिवन में है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपने थ्योरम में पढ़ा था कि यदि कोई भी रेडियस पे परपेंडिकुलर टेंजेंट गिराया जाता है तो हमेशा क्या करता है? परपेंडिकुलर होता है, यानी रेडियस टेंजेंट के हमेशा ही परपेंडिकुलर रहता है। तो चलिए हम लोग वहां से लिखेंगे, वी नो दैट the radius is perpendicular to tangent। क्लियर, रेडियस क्या होता है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर देखिएगा, जो PB नाम से एक टेंजेंट है और OB रेडियस है। तो यहाँ पे क्या हो गया? PB परपेंडिकुलर टू OB। क्लियर, ये थ्योरम से हो गया। और सिमिलरली क्या हो जाएगा? एक टेंजेंट A भी है PA नाम से और OA क्या है? रेडियस है। तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि PA परपेंडिकुलर टू OA, ये भी हमारा एक परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब एक बार ध्यान से देखिएगा, इतना तक हम लोग स्टेप पूरा कर लिया। अब देखिएगा कि यहाँ के आपको चार साइड्स और एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहे हैं। चार साइड कौन कौन से हो गए? PB, OB, OA और PA, यानी कि यहाँ पे आपको चार साइड्स नजर आ रहे हैं और ये चारों मिलके क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है। यानी कि इन क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हो गए? नाम क्या हो गया? PB, O और A, PB, O और A। आपने पीछे पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल्स को सम करें तो उसका एंगल्स का सम क्या हो जाता है? 360 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे, चारों एंगल को एक एक करके सम कर लेंगे। तो यहाँ पे एंगल सबसे फर्स्ट क्या आ गया? एंगल नंबर PB और O, एंगल PB और O प्लस में एंगल BO और A, नेक्स्ट एंगल आ गया OA और P, उससे नेक्स्ट आ गया AP और B, एंगल AP और B इज इक्वल टू, अगर चारों को सम करें हम लोग तो 360 डिग्री आ जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा एंगल PBO कितना हो जाता है? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया। प्लस में BOA नहीं दिया गया है, सेम टू सेम एज इट इज उतार देंगे। एंगल OAP यहाँ वापस से 90 डिग्री हो गया, क्योंकि क्या गया? PA परपेंडिकुलर है OA, तो यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री आ गया। क्लियर। और एंगल APB यहाँ पे 80 डिग्री, जो कि है आपके क्वेश्चंस में ही गिवन दिए गए हैं। अब इसको कर लेंगे हम लोग 360 डिग्री। ठीक है, सारे कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ ले जाते हैं। तो एंगल BOA इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस कितना हो गया? 90 प्लस 90 प्लस 80 डिग्री। अब इन सब को हम लोग ऐड कर लेंगे
तो 360 डिग्री माइनस का 260 डिग्री, और इसको यदि फिर से माइनस कर दिए तो 100 डिग्री आ गया आपका एंगल BOA। यानी कि ये पूरा एंगल आपका क्या आ गया 100 डिग्री। क्लियर। अभी जब 100 डिग्री आ गया तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया आपका एंगल BOA इज इक्वल टू 100 डिग्री। कोई डाउट। अब चलिए हम लोग के पास जब एंगल है दोनों 100 डिग्री आ गया एंगल BOA, तब यहाँ पे हम लोग को दो ट्रायंगल नजर आ रहा है। क्वाड्रिलेटरल जब भी बनता है किसी दो ट्रायंगल के सम से बनता है, यानी कि एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अब दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे हम लोग एक एक करके लेके चलते हैं, यानी कि ट्रायंगल PBO, और दोनों ट्रायंगल क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक कोण क्या बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो इन राइट ट्रायंगल PB और O एंड ट्रायंगल PA और O, ठीक है। अब ये दोनों में क्या हो जाएगा OB इज इक्वल टू OA। अभी बराबर क्यों क्या हो गया, क्योंकि रेडियस ऑफ ए सर्कल है, दोनों का दोनों क्या है रेडियस है, ठीक है। और OP इज इक्वल टू OP, बीच का कॉमन साइड बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये कॉमन साइड है, कॉमन आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ गया PB इज इक्वल टू AP। अब A इसलिए आया क्योंकि यदि आउटसाइड पॉइंट से हम सर्कल पे यदि टेंजेंट्स खींचते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या होता है इक्वल होता है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। यदि बाहरी बिंदु से यदि किसी दो टेंजेंट को खींचते हैं सर्कल के ऊपर तो वो दोनों क्या होता है इक्वल होता है। अब ये जब तीन साइड हमारे इक्वल हो गए तो हमारा क्या आ गया ट्रायंगल PBO कंग्रुएंस हो गया किसके ट्रायंगल PAO के। अब ये जब दोनों ट्रायंगल ही कंग्रुएंस होंगे तो इसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स भी क्या होंगे एक दूसरे के कंग्रुएंट हो गए। तो ये क्या हो गया एंगल BOP और एंगल PO और A, यानी कि एंगल BOP इज इक्वल टू हो गया किसके एंगल AOP के। और ये कितना हो गया 100 डिग्री का आधा हो गया, मतलब 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। और हमारा निकालना क्या था एंगल POA, यानी कि AOP या फिर POA एक ही एंगल है, तो ए एंगल कितना आ गया आपका ए आ गया हमारा 50 डिग्री। क्लियर। और 50 डिग्री ऑप्शन में मिला लेंगे, 50 डिग्री ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। यदि भी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली DM भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।